अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यूक्ली टॉक चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूक्ली टॉक चैनल टू द पॉइंट टॉपिक को डिस्कस करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉलिंग वेज पैटर्न। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फॉलिंग वेज पैटर्न बेरिश पैटर्न के अंदर एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल है, यानी कि अगर प्राइस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है तो तमाम ट्रेडर्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो ऐसा पॉइंट ढूंढ सकें जिस पे वो अपनी सेल पोजीशन को क्लोज़ कर सकें और वहाँ से दोबारा बुलिश कंडीशन में चले जाएं और वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकें। तो दोस्तों, फॉलिंग वेज पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही अहम हिस्सा है और ये हमें दोनों चीज़ों में हेल्प करता है। सेल की पोजीशन कहाँ क्लोज़ करनी है ये हमें बताता है और लॉन्ग की पोजीशन कहाँ से ओपन करनी है ये उसमें हमारी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, आएँ इसको समझते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और ये कब वैलिड होता है और ये कब इनवैलिड होता है और इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टारगेट कैसे लगाना है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फॉलिंग वेज पैटर्न उस वक्त बनता है जब डाउन का ट्रेंड हो। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखें तो ये डाउन का ट्रेंड है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ आकर प्राइस एक सपोर्ट लेती है और फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। वहाँ पे एक पॉइंट से रेजिस्ट करती है और फिर प्राइस नीचे आ जाती है और फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो प्राइस ने ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट बनाया है और फिर वापस जाके फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया और फिर नीचे आके सेकंड सपोर्ट और फिर सेकंड रेजिस्टेंस, फिर इसी तरह थर्ड सपोर्ट, थर्ड रेजिस्टेंस और फोर्थ सपोर्ट पॉइंट बनाया। तो दोस्तों, इस पैटर्न के बनने में कम से कम 2 रेजिस्टेंस पॉइंट होने चाहिए और 2 सपोर्ट पॉइंट होने चाहिए और अगर इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस पॉइंट हों और सपोर्ट पॉइंट हों तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है और ये इसकी वैलिडिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो दोस्तों, आइए हम इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस के पॉइंट हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ये कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हम एक लाइन के ज़रिए इन 3 पॉइंटों को आपस में मिला देंगे और इस लाइन को हम कहेंगे रेजिस्टेंस लाइन। उसके बाद हमारे पास ये जो सपोर्ट के पॉइंट हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, जितने ज़्यादा ये होंगे पॉइंट उतना ही ज़्यादा वैलिड ये होगा, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट होना इस पैटर्न के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक लाइन के ज़रिए हम इन पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे और ये कहलाएगी सपोर्ट लाइन। तो ये हमारी बन गई रेजिस्टेंस लाइन और ये हमारी बन गई सपोर्ट लाइन। तो जब हम इनको ड्रा करेंगे तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही हैं। अगर तो रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती हैं और कम से कम 2 रेजिस्टेंस पॉइंट और 2 सपोर्ट पॉइंट इस पैटर्न के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न बना है ये हमारा वैलिड है। अगर रेजिस्टेंस पॉइंट या सपोर्ट पॉइंट 2 से कम हों तो ये इनवैलिड होगा, इसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न तस्लीम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा कि डाउन के ट्रेंड में हमें बुलिश सिग्नल कैसे मिलता है। ये इस चीज़ के अंदर ये फॉलिंग वेज पैटर्न बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बुलिश सिग्नल का पैटर्न है जिससे हमें बुलिश सिग्नल का साइन मिलता है और यहाँ से हम अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी फार्मेशन कि फॉलिंग वेज पैटर्न की फार्मेशन कैसे होनी चाहिए और ये वैलिड कैसे होता है और इनवैलिड कैसे होता है,
ये तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमने देखना है कि जब इसकी फार्मेशन हो जाए और वैलिडिटी का क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो हमने देखना है कि इसके ऊपर फिर ट्रेड कैसे लेनी है, हमने अपनी पोजीशन ओपन कैसे करनी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्राइस जैसे ये एक जोन के अंदर मूवमेंट कर रही है और फिर ये जोन तंग से तंग होता जा रहा है, तो यहाँ से एक बात का और भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब प्राइस इस किस्म की एक जोन के अंदर मूव करती है तो फिर वहाँ से ब्रेकआउट मस्ट होता है और ट्रेडर्स को यही ब्रेकआउट चाहिए होता है। दोस्तों आए हम देखते हैं कि इस पे हमने ट्रेड कैसे ओपन करनी है। तो दोस्तों जैसे ही प्राइस इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और इस लाइन को, जिसको हमने रेजिस्टेंस लाइन कहा है, को क्रॉस करती है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि अब प्राइस का ऊपर जाने का मूड है और हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे ओपन करनी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो कैंडल है इसने इस लाइन को ब्रेक किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने नेक्स्ट कैंडल पे अपनी एंट्री लेनी है। तो हम अपनी एंट्री इस वाली कैंडल पे लेंगे और ये जो पहली कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है इसके लो का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हमें नेक्स्ट जो करना होगा कि हमने देखना होगा कि हमने टारगेट कितना लगाना है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है और जो फर्स्ट सपोर्ट है उसका जो दरमियानी फासला है उतना ही हमने अपना टारगेट लगाना है। अगर हम यहाँ देखें तो ये उससे भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे रही है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएँ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। वो कैसे लगाना है, वो कैसे काम करता है, उसकी एक अलहदा से मेरी वीडियो है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पे ट्रेड ओपन करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी कि आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेते हैं और क्या वो उसका क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर अपने फ़ंड का सिर्फ 2% हिस्सा ही रिस्क पे लगाते हैं और वो इस हिसाब से ट्रेड लेते हैं कि अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो उनको 2% से ज़्यादा लॉस ना हो। तो दोस्तों अपने फ़ंड की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कितनी करनी है और आपको कितना रिस्क लेना है और कितना टारगेट लगाना है और कैसे ट्रेड ओपन करनी है, इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। इसके लिए हमारी एक अलहदा सी वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके लिए आप वो लाजमी देखें। जो ट्रेडर अपना रिस्क रिवार्ड रेशो कैलकुलेट नहीं करता वो आखिर एक दिन अपना तमाम फंड का नुकसान कर बैठता है।